सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तो जो ये अपना जो अशुभ कर्म है, जो अपन पाप करते हैं, क्या ये इनका जो फल है ये इस मृत्यु लोक में अपने जीते जी ही यही कटते हैं। दूसरा ये है कि क्या इसका प्रभाव अपने सगे संबंधी जैसे मेरे बेटे हैं या माता पिता है, मेरे अशुभ कर्मों का फल भी या उनको लगेगा क्या। तीसरी बात, आपने लास्ट में एक बात कही थी कि कर्म की सत्ता के ऊपर भी है धर्म की सत्ता, और वो टाइम की वजह से थोड़ा पूरा हो चुका था। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ये इन सब अशुभ कर्मों के अलावा जो धर्म की सत्ता बताई आपने, तो उसका क्या विवेचन है। देखिए, इस भाव के अशुभ कर्म इस भाव में निवारित होते हैं और भावांतर में भी निवारित होते हैं, और कुछ कर्म तो भाव भाव तक पीछा नहीं छोड़ते। समझ गए? तो भाव भाव तक चलते हैं। अब हम एक कह नहीं सकते कि मेरे सारे कर्म इसी भाव में कट जाए। ये हमारी परिणति पर निर्भर करता है। इसलिए कर्म बंध से बचने का पूर्ण प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा सवाल आपने किया कि हम सगे संबंधी पर हमारे शुभ अशुभ कर्मों का प्रभाव पड़ता है या नहीं। शुभ का भी पड़ता, अशुभ का भी पड़ता है। कैसे सो समझ लें। एक बच्चा किसी करोड़पति के घर में जन्म लिया, जन्म से वो करोड़पति है कि नहीं, बोलो। इसके उलट कोई व्यक्ति, कोई बच्चा किसी भिखारी के घर जन्मा, वो जन्म से भिखारी हुआ कि नहीं हुआ। अब ये जन्म से करोड़पति बनने के लिए उसने अपनी ओर से कोई पुरुषार्थ किया क्या। जन्म से भिखारी होने में उसका कोई रोल रहा क्या। ये कहलाता दाय भाग। क्या कहलाता है? दाय भाग। दाय भाग। करोड़पति के घर जन्म लेने वाला माँ बाप के पुण्य का दाय भाग पा गया, और भिखारी के घर जन्म लेने वाला अपने जन्मदाता के पाप का दाय भाग पा लिया। लेकिन ये तो जन्म के साथ है। जीवन में और परिवर्तन भी हो सकता है करोड़पति के घर जन्म लेने वाला भिखारी बन जाए और भिखारी के घर जन्म लेने वाला करोड़पति बन जाए। ये भी हो सकता है ना। ये उसका पुरुषार्थ। सगे संबंधियों अपनों पर उसका असर पड़ता है या नहीं। एक व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, गौरव उसके पूरे परिवार का बनता है, बढ़ता है कि नहीं, बोलो। बिटिया IAS बनी, बधाई तुमको मिले कि नहीं। हाँ, मान तुम्हारा बढ़ा कि नहीं, बढ़ा ना। अब मेहनत इसने की, तुमने क्या किया, पुरुषार्थ इसका, फल किसको। बस नाम लेने का प्रयास करो। देखो, मैं आपको एक रहस्य की बात बोलता हूँ। भगवान का नाम लीजिए, स्तुतियाँ पढ़िए, पाठ करिए, जाप कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो केवल नमोकार की आराधना कीजिए। नमोकार मंत्र के विषय में ऐसा कहा गया कि नमोकार मंत्र के एक अक्षर के स्मरण से 7 सागर का पाप कटता है। एक पद के स्मरण से 50 सागर का पाप कटता है, और एक बार नमोकार मंत्र के स्मरण करने से 500 सागर का पाप कटता है। इतना सरल उपाय।
अच्छे भाव से कहो तो कहते हैं असंख्यात गुने कर्मों की निद्रा होती है। घर बैठे उपाय है और उसी पर भरोसा नहीं है। कोई को बोल दो नमोकार जपो, वो तो जपते ही हैं। कैसे? श्रद्धान के साथ जपिए। अच्छा, प्रणाम। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, हमारी जनरेशन में अगर धर्म से जुड़ना हो तो मोस्टली बच्चे या मतलब मेरी जनरेशन के लोग पूजन या अभिषेक करने लगते हैं, जो कि मेरी समझ से तो श्रद्धा और भक्ति है। तो हम जैनिज्म से, हमारे धर्म से, उसके बारे में कैसे जानें और उससे जुड़ें कैसे? आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें हमारा। बहुत अच्छा सवाल किया है कि हम कोई भी धर्म से कैसे जुड़े। स्वाभाविक है, जब भी हम धर्म से जुड़ते हैं, पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाओं के प्रति रुझान बढ़ता है और इससे हमारी एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान भी बन जाती है। परंतु इससे धर्म का स्थायी प्रभाव पड़े ये कोई ज़रूरी नहीं। ये तो केवल रिचुअल्स है। हमें रिचुअल के साथ साथ स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। मूलतः धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास करना चाहिए और लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमें समझाने का प्रयास करना चाहिए कि धर्म कोई क्रिया नहीं, ये हमारे संपूर्ण जीवन के प्रबंधन का आधार है। इससे हम अपने संपूर्ण लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। समझ गए? आजकल मैनेजमेंट की भाषा लोग ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। हम उन्हें समझाएं कि इनर मैनेजमेंट है क्या, लाइफ को संतुलित कैसे किया जा सके, बैलेंस कैसे किया जा सके, जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव में स्थिरता कैसे लाई जा सके और उसमें धर्म हमें कितना मददगार बनता है। हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कैसे जी सकें, धर्म उसमें कहाँ सहायक बनता है। ये सब बातें यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो फिर उस व्यक्ति को धर्म करने का एक अलग मज़ा आएगा और उसे फिर कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम धर्म करो, अपितु वो खुद आगे बढ़ कर के धर्म के लिए उत्प्रेरित होगा, उत्साहित होगा। उसके लिए हमें कुछ स्वाध्याय करने की भी बात करनी चाहिए। गुरुओं के प्रवचनों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर वो प्रवचन सुनने लगे तो धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। आधारभूत बातें सीख जाने के बाद जो आज की श्रद्धा है वो कई गुनी बढ़ जाती है, इसलिए उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। अब मैं चाहूँगा इसके साथ साथ इसकी माँ जो एकता है, आपके ही घर की बेटी है, एक बार उसका जोरदार अभिनंदन कर दो। ये भावना योग की प्रशिक्षिका है। पिछले अनेक वर्षों से भावना योग को जन जन तक पहुँचाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये लाइव सेशंस लेती है दमोह में रहते हुए और भावना योग की केंद्रीय टीम के साथ ये जुड़ी हुई है। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।